हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, ये जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है हर्ष ने। तो थैंक यू सो मच हर्ष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो फिर आप जीमेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए जीमेल अकाउंट पर बस वहां पर आइए और अपनी स्टोरी शेयर करिए। सो ये जो स्टोरी है वो हर्ष की नहीं बल्कि हर्ष के अंकल की है। अंकल ने एक बार हर्ष से शेयर करी थी और हर्ष ने अब हमसे शेयर करी है। सो हर्ष के अंकल का नाम राज है एंड स्टोरी शुरू होती है जब राज 21 साल के थे, बैक इन 1996 नवंबर 17th। सो राज अपने गांव की तरफ जा रहा था जो कि हरनाई है, जो कि कोंकण रीजन में पड़ता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। वो मुंबई से रात को निकलता है बट उसकी गाड़ी में जो टायर होता है वो उसकी हवा थोड़ी सी कम होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा स्लो ही चला रहा होता है और वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। हरनाई एक फेमस बीच विलेज है जो कि कोंकण में पड़ता है एंड हरनाई तक जाने के लिए दो रूट पड़ते हैं। एक है जो कि खेत दापोली से जाता है जिसके लिए NH3 लेना पड़ता है भराना नाका तक, और जो दूसरा है वो है गोरेगांव से आंजराले तक का, जहाँ पे जब NH3 का टोल पड़ता है तब तुम उससे अलग हो जाते हो एंड देन गोरेगांव में इनर रूट्स लेते हो, फिर वहीं से जाना पड़ता है। अब जो राज होता है वो लेट हो रहा होता है तो वो क्या करता है, वो इस शॉर्टकट वाले रास्ते को पकड़ लेता है। ये आपको कम टाइम पे छोड़ तो देगा बट ये काफ़ी खाली सा रास्ता होता है, काफ़ी लोनली टाइप, मतलब आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, हर जगह फॉरेस्ट एरिया और बस बीच में से आप आ भी जा सकते हो। और ऐसे रास्तों पे रिस्क भी रहता है, कभी चोरी हो गई, कुछ हो गया या कुछ भी, तो आसपास कोई भी नहीं होगा हेल्प करने के लिए। बट राज लेट हो रहा होता है इसलिए वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं और ये वाले रास्ते पे चल पड़ता है। अब रात के 11:30 बज रहे होते हैं जब राज वॉज ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ मंदनगढ़ ऑन वे टू केलशी। अब राज वहां पे नॉर्मली चला रहा है गाड़ी कि उसे एकदम से दिखता है कि एक छोटी सी लड़की है जो कि उसकी साइड ऐसे हाथ हिला रही है। राज को थोड़ा सा शॉक होता है कि एकदम से कहाँ से आ गई। थोड़ी सी दूर एक स्मॉल हिल होती है जिसमें कुछ घर होते हैं, तो मेक सेंस, शायद वहीं से वो लड़की आ रही हो। तो राज उस लड़की के पास जब गाड़ी लेकर जाता है, वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है और राज अपनी गाड़ी रोक लेता है। लड़की कुछ 15-16 साल की लग रही थी। वो लड़की काफ़ी स्वीट सी लग रही थी। वो आती है राज के शीशे के पास, आके ऐसे नॉक करती है, राज शीशा नीचे करता है तो लड़की ने सलवार और सूट पहना होता है और राज पूछता है कि आप यहाँ पे इतने खाली रास्ते में इस टाइम पे क्या कर रही हो, जिस पे लड़की बोलती है मला अंजरायला जाय चाहे अर्जेंट आहे छोड़ दो उसका। अगर मेरी मराठी सही नहीं लगी तो आई एम सॉरी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे अंजराले में जल्दी पहुंच रहा है, अर्जेंट है, तो क्या आप मुझे प्लीज छोड़ सकते हो वहां तक। राज भी बहुत बोर हो चुका था तो राज सोचता है कि ठीक है, ये जो अंजराले है वो बीच में ही पड़ेगा तो मैं उसे छोड़ भी दूंगा और साथ में कोई बात करने के लिए भी होगा तो मेरा भी टाइम सही से पास हो जाएगा। तो राज उसे बिठा देता है। अब ये जा रहे हैं, इन्होंने बीच में काफ़ी बातें करी तो लड़की बताती है कि उसका नाम जो है वो है रत्ना और वो मंदनगढ़ में अपने अंकल को विजिट करने गई थी। उसने जो मंदनगढ़ से बस जाती है अंजराले की तरफ, रात के 10 बजे जाती है, वो मिस कर दी थी और उसे अर्जेंटली पहुंचना था क्योंकि अगली सुबह उसके पेपर थे। जिस पे राज को बड़ा अजीब सा लगता है। वो एकदम से पूछता है कि मतलब इतनी रात को तुम्हारे अंकल तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम अभी बच्ची हो, तुम ऐसे इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो। जिस पे वो बोलती है कि मैं तो बीच में शाम को ही जाने वाली थी बट अंकल ने कहा कि वो मुझे छोड़ देंगे और इसलिए मैंने डिनर विनर भी कर लिया और रात को हमारा प्लान था बट अंकल की एकदम से तबीयत खराब हो गई तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और मुझे अकेले ही आना पड़ा। अब 1 घंटे में इन्होंने कलेशी मतलब पार कर लिया था, पीछे छूट चुका था और अब अंजराले पहुंचने वाले थे कि तभी एकदम से लड़की बोलती है कि अच्छा आप यहाँ पे कार रोक दीजिए, और राज ऐसे करता है, वो कार साइड में रोक देता है, लड़की बाहर उतरती है और वो जाने लग जाती है। जिस पे राज देख रहा है कि ये लड़की कहाँ जा रही है तो राज एकदम से उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कहाँ जाओगी। तो वो लड़की बताती है कि आपको हिल दिख रही है, वहाँ पे ही मेरा घर है तो मैं वहाँ चले जाऊँगी। जिस पे राज बोलता है कि इतनी रात को अकेले जाना थोड़ा सा डेंजरस है, एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा वहाँ पर। जिस पे वो लड़की एकदम से गुस्से वाले मतलब टोन पे बोलती है, नाही इतपर्यंताच पुढे नाही पुनः भेटेन कधी तारी मी तुला जातू, विच मीन्स नहीं, बस यहीं तक छोड़ना था, इसके आगे नहीं, मैं आपको कभी और मिलूंगी, अब आप जाओ। राज को उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछ रहे थे बट जिस लुक से वो और जिस टोन से वो बोल रही थी, राज ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी। इनफैक्ट राज का बताना है कि जो उसकी आवाज़ थी वो भी थोड़ी बदल रही थी, तो राज ने उसे वहीं पे छोड़ दिया और राज अपने घर आ गया। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुँचते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इतनी रात इतना लेट कैसे हो गया तुम्हें पहुँचने में। तो राज उन्हें पूरा बताता है कि एक रत्ना नाम की लड़की मिल गई थी, उसको मैंने ऐसे छोड़ा, ये सब हुआ। जिस पे ग्रैंड पेरेंट्स राज को डांटने लग जाते हैं और वार्न करते हैं कि अगली बार से कभी उस रास्ते से आना भी मत और इतनी रात को तो सोचना भी मत आने की, क्योंकि वो जो रास्ता है वो काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए माना जाता है। वहाँ पे ऐसे भूत दिखना ये सब बड़ा नॉर्मल है और काफ़ी अफवाहें भी है कि वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो प्लीज़ कभी
उस जगह से मत आना। वेल राज ऐसा लड़का होता है जिसे भूत प्रेत इन सब में विश्वास नहीं होता, तो वो एक टाइप से अपने कान बंदी कर देता है, वो नहीं सुनता इसके आगे कुछ भी और जाता है अपने बेड में सो जाता है। राज कुछ दिन तक वहाँ पे रेस्ट करता है एंड देन ही विजिटेड सुवर्ण दुर्गा फोर्ट, जो कि एक आइलैंड फोर्ट होता है जस्ट लाइक जंजीरा एंड सिंधु दुर्गा। सो राज ने अभी तक कुछ फ्रेंड्स वहाँ के बना लिए थे आसपास के, तो ये सब डिसाइड करते हैं कि अंजराले की एक ट्रिप बनाई जाए। वहाँ पे अंजराले बीच में जाएंगे, आराम से पूरा मतलब जो भी टाइम है वहाँ स्पेंड करेंगे अच्छे से, पूरे जो दिन की इन्होंने ट्रिप बनाई होती है वो बीत जाए, बस इसी विश से ये सब चल पड़ते हैं। वेल अब ये सब ऐसे बीच में रिलैक्स कर रहे हैं कि राज देखता है कि एक हिल होती है, वहाँ पे टॉप में एक घर होता है जहाँ से एक आदमी नीचे की साइड आ रहा होता है। करीबन 40 साल की उम्र होगी उस आदमी की। अब वो जब नीचे आ रहा है तो वो भी इन्हें देख के शॉक हो जाता है इन सबको, क्योंकि अंजराले बीच काइंड ऑफ मतलब खाली पड़ा रहता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है। तो ये ग्रुप को देखकर वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, तो वो आदमी इनके पास भी आ जाता है। थोड़ी सी इन सबके बीच ऐसे ही कन्वर्सेशन हो रही होती है। तो राज पूछता है कि अंकल आप कहाँ से आ रहे हो? तो वो बताता है कि वो दिख रहा है घर वहाँ हिल के पीछे, बस मेरा ही घर है वहाँ पर, तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो एकदम से जब ये बात चलती है तो राज को याद आता है रत्ना के बारे में। ऐसे ही और पूछता है अंकल से कि वहाँ पे और कौन कौन रहता है? तो वो अंकल जी बताते हैं कि मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे हैं, बस हम ही रहते हैं। तो राज पूछता है और कोई आसपास पड़ोसी कोई? तो बोलते नहीं, उस जगह सारी खेती बाड़ी है, सिर्फ हमारा ही घर है। राज पूछता है कि अरे वहाँ पे और भी कोई लड़की रहती होगी ना, रत्ना नाम की, कुछ 15-16 साल की होगी, स्कूल जाती होगी, उसका नाम रत्ना होगा, तो वो भी तो यहीं कहीं रहती होगी। जैसे ये सुनते हैं वो अंकल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अंकल राज को बोलते हैं, दादा रत्ना माझी मुलगी होती, 10 वर्षा झाली गेली थी, जिसका मतलब है कि रत्ना वॉज माई डॉटर और उसकी डेथ 10 साल पहले ही हो चुकी है। राज एकदम शॉक हो जाता है सुन के। वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? रत्ना को तो मैं अभी मिला था, मतलब मैं जब गाड़ी में आ रहा था वो मुझे मिली थी, मैंने उसे यहीं पे छोड़ा था। जो अंकल है वो एकदम मतलब सुन रहे हैं ये बात ध्यान से। और राज और भी बताता है कि रत्ना ने मुझे बताया था कि वो अपने अंकल के घर से आ रही थी और अंकल की तबीयत ख़राब हो गई। जैसे ही ये सुनते हैं अंकल वो बहुत हैरान है और वो अदर साइड ऑफ स्टोरी बताते हैं कि हाँ मतलब रत्ना जब 10 साल पहले आ रही थी तो मेरे भाई के घर गई हुई थी और वहीं से आने वाली थी और मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस पे फिर रत्ना ने एक गाड़ी में लिफ्ट मांगी थी और वो उस गाड़ी से ही आ रही थी, बट बीच रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस गाड़ी में जितने भी लोग होते हैं सब बच जाते हैं, सबको छोटी मोटी इंजरीज आती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो रत्ना होती है वहीं पे उसकी ऑन स्पॉट जान चली जाती है। पर राज को विश्वास नहीं हो रहा इन सब चीज़ों पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई और लड़की की बात कर रहे हो और जिससे मैं मिला था वो कोई और लड़की हो, या फिर जिस लड़की को मिला था मैं उसने किसी और लड़की मतलब इनकी लड़की की स्टोरी सुना दी हो। तो राज क्या करता है, अंकल के साथ ही उनके घर तक जाता है। जैसे वो अंकल के घर जाता है वो पहली चीज़ देखता है, जैसे ही एंटर करता है एक बड़ी सी फ़ोटो होती है जिसपे ऐसे हार चढ़ा होता है और वो फ़ोटो रत्ना की होती है, उसी रत्ना की जिसे राज अभी मिला था। राज को विश्वास नहीं हो रहा है ये सब क्या हो रहा है, ये क्या था। राज के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि अगर क्या होता अगर मैं रत्ना को घर तक छोड़ने के लिए इंसिस्ट करता, उसके पीछे पीछे आ जाता, या फिर क्या होता अगर मैं रत्ना को लिफ्ट नहीं देता। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस राज को समझ नहीं आ रहा था। और जब राज उससे मिला था तब 16 नवंबर थी एंड जब रत्ना की डेथ हुई थी तब भी 16 नवंबर ही थी, मतलब वो एग्जैक्ट डेट में ही रत्ना को मिला था जब उसकी डेथ हुई थी 10 साल पहले। राज बाकी परिवार वालों से भी पूछता है कि क्या कभी उन्होंने ऐसी प्रेजेंस फील करी है रत्ना की या कुछ, जिसमें सबका आंसर नहीं होता है। वेल राज जब वापस जा रहा होता है तो बीच में रोड में जो लोग होते हैं जैसे दुकानें हो गई, कुछ होटल्स हो गए, वहाँ पे ही पूछता है कि कभी आपने ऐसे कुछ सुना है कि किसी कोई ऐसी मतलब भूत प्रेत आत्मा यहाँ पे भटक रही है, गाड़ियों में लिफ्ट मांग रही है। सब बोलते हैं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो राज को कुछ समझ नहीं आता। अब जब सब होटल वाले इन सब ने मना कर दिया तो अब राज वापस अपने घर की तरफ जा रहा है उसी रोड से, और जाते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ रत्ना चल रही है। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि वो इन 10 साल तक कहाँ पर थी और ऐसा क्या हुआ कि वो 10 साल बाद वापस आ गई। इतने सारे लोगों में से वो सिर्फ मुझसे ही क्यों मिली, और जाते वक्त उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी, क्या मेरी उसके साथ एक और बार मुलाकात होगी। वेल इन सारी चीजों के जवाब राज के पास नहीं थे, बट एक चीज उसको पता थी कि रत्ना की बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी राज को हर्ट करने की, क्योंकि अगर होती तो उसके पास बहुत चांसेस थे राज को हर्ट करने के, बट उसने नहीं किया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे जो रत्ना की यादें थी वो अब खत्म होने लग गई थी, फेड होने लग गई थी। राज ने नई जॉब ज्वाइन कर ली थी। राज अब अपनी जॉब में बहुत बिजी हो चुका था, वही ऑफिस और अदर एक्टिविटीज के बीच में ही झूल रहा था राज। अब राज भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहां नहीं जाया करता था क्योंकि ऑफिस में इतना ज्यादा बिजी, ऑल्दो ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो
बहुत बार राज के वहाँ आ जाया करते थे घर पे विजिट करने, तो राज को अपने गांव जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही टाइम बीतता गया और करीबन 2-3 साल हो चुके थे। अब 2-3 साल बाद फाइनली राज को टाइम मिलता है, वो छुट्टियाँ लेता है 1 हफ्ते की और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे विजिट करने का प्लान बनाता है। राज जैसे ही ये प्लान बनाता है हर नाइट का, उसके दिमाग में एकदम से रत्ना की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। राज सोच रहा होता है क्या मुझे रत्ना वापस मिलेगी तो मैं उससे क्या पूछूंगा, क्या वो मुझे हर्ट करेगी, क्या वो बदल गई होगी, पिछली बार तो उसने मुझे हर्ट नहीं किया था, बट क्या वो इस बार इविल हो चुकी होगी और मैं मतलब एक भूत से एनकाउंटर करने वाला हूँ। ये सब राज के दिमाग में चल रहा था। अब राज जब निकलता है तो वो फिर से लेट नाइट निकलता है और मेक श्योर करता है कि 11 बजे वो जहाँ पे रत्ना उसे मिली थी वहाँ पर पहुँच जाए, ताकि टाइमिंग का कोई इशू ना हो और बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइमिंग रहे। 11 बजे राज वहाँ पहुँचता है, बट उसे वहाँ रत्ना नहीं मिलती। वो 10 मिनट तक वहाँ पे वेट भी करता है कि शायद अब आ जाए, बट रत्ना नहीं आती, कोई भी नहीं आता। और राज शायद सोचता है कि शायद मुझे नहीं मिलेगी। वैसे ही 2 साल हो चुके हैं तो शायद अब चांस ही नहीं है मिलने का, और आज ये सोच के चल पड़ता है। वो चाहता है अपने गांव पहुंचता है, अपने दादा दादी सबसे मिलता है, टाइम स्पेंड करता है और वापस आ जाता है। और ये जो पूरा प्लान था उसका रत्ना से मिलने का एंड ऑल, वो पूरा फेल हो जाता है। अब ठीक है, राज वापस घर आके जॉब कर रहा है, ऑफिस चल रहा है उसका, और 1 साल वैसे ही फिर से बीत जाता है। 1 साल बाद जो राज के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्होंने एक पार्टी रखी होती है, बहुत ह्यूज फंक्शन होता है, तो सबको वहाँ बुलाया होता है। राज को छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं मिलती, इसलिए वो अपने मॉम डैड को पहले ही भेज देता है और खुद बाद में आने का डिसाइड करता है। जब बाद में राज अकेला आ रहा होता है तो फिर से वो वही रूट लेता है। रत्ना का जो पूरा थॉट था, पूरी मेमोरीज थी, वो अब जा चुकी है और राज बस जा रहा है। राज NS3 का जो टोल फाटा आता है वहाँ से NS3 को छोड़कर दूसरे वाले रूट से चल पड़ता है, सेम उसी रूट से जिस बार पहले गया था। और 11:30 बजे राज मंदनगढ़ पहुंच जाता है और वो उसी सेम स्पॉट में पहुंच जाता है जहाँ पे उसने रत्ना को पिक किया था। जब वो स्पॉट में पहुंचता है तो राज देखता है कि वहाँ पर रत्ना फिर से मौजूद होती है। इस बार वो राज की तरफ वेव नहीं कर रही, वो बस खड़ी है। राज चुपचाप उसके पास जाता है और गाड़ी रोक देता है, क्योंकि राज को भी पता होता है कि रत्ना लिफ्ट के लिए ही खड़ी है। रत्ना जब उसे देखती है तो उसके चेहरे पे सेम वैसी ही मुस्कान थी जो पहली बार जब मिले थे, एक प्यारी सी स्माइल, स्वीट सी स्माइल, वही थी। रत्ना आती है, रत्ना गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है। रत्ना ने इस बार भी सेम ही सलवार और कमीज पहनी हुई थी। अब राज गाड़ी चला देता है। राज को ये चीज़ एकदम 100% श्योर था राज कि रत्ना उसे हर्ट नहीं करेगी, मतलब बिल्कुल उसे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी, उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। जब गाड़ी चलने लगती है तो रत्ना राज से पूछती है, मी कौन है तुला कलाला आहे भीति नहीं वतात तुला, जिसका मतलब है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। जिस पे राज बताता है कि हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, बट मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, तुम्हारी इंटेंशन प्योर है और तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी। जिस पे जो रत्ना होती है वो ऐसे सर हिलाती है जैसे कि वो समझ रही है, और वो वार्न करती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं हर्ट नहीं करती, बट सब मेरे जैसे नहीं है, यहाँ पे बहुत इविल टाइप की स्पिरिट्स भी है जो एक चांस नहीं छोड़ेगी तुम्हें हर्ट करने का। राज के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जब पहली बार ये सब हुआ था, जो इंटरेक्शन हुई थी राज और रत्ना की, इसके बाद जब वो ऑफिस चला गया था तो राज ने पहले तो ये पैरानॉर्मल इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, बट इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग गया था जो कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड थी। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला था जो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी। और अब राज के गाड़ी में बगल वाली सीट में एक आत्मा बैठी हुई है, तो राज के दिमाग में वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे। राज अब एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना चालू करता है और रत्ना उन सब के आंसर देती है। इनफैक्ट काफी डिटेल में आंसर देती है, इतने डिटेल में कि राज का बताना है कि वो सारी डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर राज ने हमसे शेयर करे थे, जो जिनमें से एक था कि तुम 10 साल बाद मुझे दिखाई दी, तो इन 10 साल तक तुम कहाँ पर थी, या तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई दी। जिसपे रत्ना बताती है कि रत्ना इन 10 साल तक भूवर लोक में थी, इन फॉर्म ऑफ सूक्ष्म शरीरा, जिसको तुम एक स्मॉल फिजिक टाइप भी समझ सकते हो, विच इज मेड अप ऑफ थिन एयर। राज का जो अगला क्वेश्चन होता है वो होता है कि तुमने मुझे क्यों चुना, तुम मुझसे ही क्यों कम्युनिकेट करना चाहती थी, तुम औरों से भी तो कर सकती थी। जिसपे रत्ना बताती है कि राज पहला ऐसा पर्सन था जिससे रत्ना कम्युनिकेट कर सकती थी एट सबकॉन्शियस लेवल, एंड कुछ और भी रिलेशन इन दोनों के बीच में था जो कि रत्ना ने नहीं बताया। रत्ना का बताना था कि हर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, एंड अदर वे अराउंड। राज ने एक और सवाल पूछा था कि मैं जब पिछली बार आया था तब तुम मुझे क्यों नहीं दिखाई दी और तुम क्यों नहीं आई। जिसपे रत्ना ने बताया कि उस दिन वो ह्यूमन फॉर्म नहीं ले पा रही थी, ऑल्दो उसे दिख रहा था राज वहाँ पे उसका वेट कर रहा है सब कुछ, बट वो नहीं आ पाई। अब राज पूछता है कि तुम और कितने साल तक यहाँ पर हो, तुम कब तक हो यहाँ पर। जिसपे रत्ना बताती है कि
कुछ और साल उसको इसी मॉर्टल वर्ल्ड में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट में मरी थी। तो उसको कुछ साल तक इसी वर्ल्ड में घूमना पड़ेगा ताकि वो फिर अगले लोक में जा पाए, विच इज़ स्वर्ग लोक, या फिर वो फिर से जन्म ले पाए इन भूलोक, विच इज़ मॉर्टल वर्ल्ड, मतलब जो हमारी दुनिया है वहाँ पे वो वापस से जन्म ले पाए। राज पूछता है कि कितना समय और तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो रत्ना बताती है कि उसे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। अब राज उससे पूछता है कि अगर मुझे तुमसे वापस से मिलना हो तो मिल सकता हूँ मैं, जिस पर रत्ना बताती है कि मैं मोस्टली यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है, बट मैं हर टाइम नहीं मिल सकती क्योंकि हर टाइम मिलना मेरे हाथ में नहीं है, और अगर हर टाइम मैं मिलना भी चाहूँ तब भी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शंस होती है जो कि हमें फॉलो करनी होती है, जो कि हम तोड़ नहीं सकते, उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो वो चीज़ें हिला देगा भूवर लोक की। अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ रत्ना कार से उतर जाती है। जब रत्ना कार से उतरती है तो राज उससे पूछता है कि तुम मुझसे वापस मिलोगी कभी, जिस पर रत्ना बोलती है कि जैसा कि मैंने बताया मैं इसी रास्ते पे मिलूंगी अगर मिलना होगा, बट मैं हर बार नहीं मिल सकती, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। हम आत्माओं के भी कुछ रूल्स होते हैं, हम झूठे प्रॉमिस नहीं करती, झूठे वादे नहीं करते हैं तो निभाते हैं। तो मैं वादा कुछ नहीं कर सकती, बट अगर कभी किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, और तुम्हें अकेले आना पड़ेगा, जब भी मिलना है अकेले ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने मैं नहीं आ सकती। और इस टाइप की रूल्स रत्ना ने बताए थे, अकेले आना पड़ेगा, 60th नवंबर होनी चाहिए जब आओगे, क्योंकि उस टाइम रत्ना के पास ज़्यादा पावर होती है, और अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। और ये बोलकर रत्ना चली जाती है। राज वापस अपने घर पे जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता जो भी हुआ। वो एक आत्मा से बात कर रहा था, उसने आत्मा से पूरी कन्वर्सेशन करी, इतने सारे सवाल पूछे, इतनी सारी नई चीज़ों से पता चली, भूअर लोक, अलग अलग चीज़ों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। वेल राज का बताना है कि इस चीज़ को हुए करीबन 4 साल हो चुके हैं। हर साल करीबन 2 या 3 बार राज फिर से उसी रास्ते से जाता है ये सोचकर कि रत्ना मिलेगी, बट आज तक उसे रत्ना नहीं मिली। सिर्फ उसे 2 बार मिली थी, पहली बार जब फर्स्ट टाइम था और सेकंड टाइम ये वाला जब उसने सब कुछ बताया था। वेल अब तक रत्ना नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये है कि शायद रत्ना जो बता रही थी कि उसका एक लिमिटेड टाइम है जो उसे इस वर्ल्ड में गुजारना है, उसके बाद वो चली जाएगी, तो शायद वो टाइम ख़त्म हो चुका है। वेल अब राज ने भी होप छोड़ दिया रत्ना से मिलने के लिए, बस वो विश करता है कि रत्ना जहाँ पर भी हो खुश हो। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी, ये थी राज की स्टोरी। ये आज तक की जितनी भी स्टोरी है उन सबसे अलग थी। इसमें हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। वेल मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, ठीक है, लेट मी, मतलब ये एक चीज़ मुझे प्लीज़ समझाने दो, मैं कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो भूतों के बारे में तुम मुझसे पूछोगे तो मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ जो मैंने अपनी स्टोरीज़ में पढ़ा है। आप सब मुझे स्टोरीज़ भेजते हो, अपना एक्सपीरियंस भेजते हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत चीज़ें पता चलती है, बहुत चीज़ें समझ भी आती है कि अच्छा 4 लोगों ने ये चीज़ करी तो उनके साथ ऐसा हुआ, तो मतलब ये चीज़ें नहीं करनी। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता चल गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी जानकारी होगी, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट एक स्टोरी टेलर हूँ, मैं आपकी स्टोरी आप सबके सामने लाता हूँ, दैट्स इट। सो जो भी यहाँ पे मैंने भूअर लोक, अगला जन्म, ये सब बताया मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, बट हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सुनी है, तो मैं बस वो सब आपके सामने रख रहा हूँ। और आपको भी इस सब चीज़ों के बारे में कुछ पता होगा कि सही में ऐसे लोग होते हैं, सही में ऐसा कुछ होता है, तो आप वो कमेंट में बता सकते हो, या फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है ये सब, तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी राज की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मला अंजरायला मला अंजराला अर्जेंट आहे, सोडतोस का? वेल अगर मेरी मराठी सही नहीं लग रही तो आई एम सॉरी। नहीं, मी कौन है तुला, मी कौन है तुले इथपर्यंताच नाही, इथपर्यंताच नाही, इथपर्यंताच पुढे नाही, पुढे नहीं। भाई साहब मैच चल रहा है बढ़िया वाला, फ्री हिट भाई, हार गए।